इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और अदालत ने फ़ोन टैपिंग को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि किसी को भी फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि खुफिया इदारे की तरफ से मजाज अफसर डेटा की दरख्वास्त करता है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप लाइव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं? ये पटिशन्स तो फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक ही हैं। इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में नई पॉलिसी आई थी। वजारत दाखिला ने एक SOP जारी किया था जिसके मुताबिक ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यह SOP तो एक सेक्शन अफसर ने जारी किया है, मुतल्लिक अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। वजारत दाखिला के पास ये अख्तियार कैसे है? किस कानून के तहत यह SOP जारी किया गया? वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है? हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि यह डेटा हासिल कर सकते हैं? वजारत दाखिला के एक सेक्शन अफसर ने SOP जारी कर दिया। सेक्शन अफसर के SOP के तहत आप डेटा हासिल करते हैं। आपने फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। जिसे बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि हमें अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट ने डेटा खुफिया इदारों को देने की हिदायत की थी। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला एक केस की हद तक था या मुस्तकिल था? क्या इस पॉलिसी के मैकेनिज्म के मुताबिक आप डेटा लेते रहे हैं? इस पर मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि जी, इसी तरह ही है। आज समाअत के दौरान PTA के वकील ने अदालत को बताया कि PTA के पास सर्वेलेंस का कोई इख्तियार नहीं है। PTA ने किसी इदारे को सर्वेलेंस की इजाज़त भी नहीं दी है। इस वजह से बाबर सत्तार ने PTA के वकील से सवाल किया कि PTA से मुतालिका वफाकी वजारत तो वजारत IT है, वजारत दाखिला कैसे है? कोई भी वजारत PTA को लिखेगी तो आप उसे वफाकी हुकूमत का ऑर्डर समझेंगे? इस पर PTA के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी डिवीज़न का लिखना वफाकी हुकूमत का ही लिखना कहलाएगा। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट नील है कि आज तक कभी वारंट ही नहीं लिया गया। इस पर पुलिस के वकील ताहिर काजिम ने जवाब दिया कि पुलिस सर्वेलेंस नहीं करती, सिर्फ शवाहिद के लिए डेटा लेती है। अगर सर्वेलेंस की जाए तो फिर उसके लिए वारंट की ज़रूरत होती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उससे सवाल किया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी मुलजिम के घर जाने के लिए वारंट क्यों लिया जाता है? मेरे घर में चोरी होती है तो घर के CCTV कैमरा की फुटेज कैसे ली जा सकती है? आप घर के लॉन की प्राइवेट फुटेज कैसे बगैर वारंट ले सकते हैं? वो फुटेज लेने के लिए आपको वारंट हासिल करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस को आज तक यही समझ नहीं आई कि वारंट क्यों लिया जाता है। इस पर पुलिस के वकील ने जवाब दिया कि ना हम सर्वेलेंस करते हैं और ना ही रिकॉर्ड करते हैं, वक़ुआ के बाद मवाद और शवाहिद इकट्ठे करते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने कानून बनाया हुआ है तो आपको सब कुछ पता होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहाँ अदालतों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना हुआ है या नहीं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत से इस्तदा की कि चैम्बर में समाअत रख लें तो आपको आगाह कर देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतालिक पूछ रहा हूँ? सिर्फ कानून का पूछा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस के चैम्बर या वज़ीर आज़म हाउस की टैपिंग होस्टाइल एजेंसीज करती हैं? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमती वकील की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। आपकी चैम्बर समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। आज समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने अदालत से टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि किसने IG को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी जिसने यह कानून बना दिया? आपने 11 सालों में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। एक कानून है जिसके तहत 11 सालों में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में यह सूरत हाल बनी। अमरीका समेत बहुत से ममालिक ने कवानीन और स्ट्रेटजी बनाई। आप दहशतगर्दी की वजह से ये नहीं कह सकते कि कुछ पूछा ही ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे फैसले कलअदम कराएं, वरना यहाँ जवाब देना होगा। समाअत के दौरान टेलीकॉम कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि डेटा फराहमी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हुसूल के लिए PTA की शर्त है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि जो डेटा लिया जा रहा होता है उससे मुताल्लिक आपको मालूम होता है?
इस पर टेलीकॉम कंपनी के वकील ने जवाब दिया कि नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इससे मुताल्लिक कुछ पता नहीं होता। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पीटीए के कहने पर यह सिस्टम लगाते हैं। इस दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें हिदायत की कि आपने पीटीए की सिस्टम लगाने की डायरेक्शन की खतो किताबत रिकॉर्ड पर लानी है। टेलीकॉम कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि यह लाइसेंस की शर्त है, फिर भी कोई खतो किताबत है तो रिकॉर्ड पर ले आते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यह काम ज़बानी नहीं होता, बड़ी तफसीली डायरेक्शन होती है। जिस पर टेलीकॉम कंपनी के वकील ने जवाब दिया, मजाज एजेंसीज टेलीकॉम कंपनी के तमाम सारिफीन का 2% डेटा बैक वक्त हासिल कर सकती हैं। इस वजह से बाबर सत्तार ने उनसे पूछा कि क्या पूरे मुल्क के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सारिफीन का 2% डेटा हासिल किया जा रहा है? आप खर्च उठाते हैं, सिस्टम लगाकर देते हैं, तो आप कैसे जिम्मेदार नहीं हैं? किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म फराहम नहीं किया गया, तो जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनियां बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो भी बराबर की जिम्मेदार हैं। जिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। पीटीए ने अदालत को कहा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की किसी को इजाज़त ही नहीं दी। पीटीए के कहने पर ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरा सिस्टम लगा कर दिया हुआ है। इन रिमार्क्स पर आज की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई।